नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित तिवारी और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमित बिजनेस व्लॉग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ जानकारी आपसे शेयर करना चाहेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। हर उस व्यक्ति के लिए जो अपना बिजनेस करना चाह रहा है, अपना रोज़गार करना चाह रहा है, कुछ पैसे फंसाना चाह रहा है और उससे आगे कुछ कमाना चाह रहा है। ये मतलब कुल मिला के कहने का ये है कि हर वो व्यक्ति जो अपना खुद का कुछ रोज़गार ढूंढ रहा है, कुछ करना चाह रहा है, उसे कुछ मेन पॉइंट्स हैं उस पर फोकस करना है, उस पर जो है उसको ज़्यादा ध्यान देना है। उस पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे, उस पॉइंट्स के बारे में आपको बताएंगे। क्योंकि होता ये है कि कुछ बेसिक जानकारी जो है उसके बिना आदमी क्या करता है कि अपना आज का समय जो है पर्टिकुलर, उस समय में या तो आदमी सोच रहा है कहीं गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या कोई अपना बिजनेस हो जाए, दोनों में से कोई एक काम हो जाए। क्योंकि बेरोज़गारी का लेवल जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। हर आदमी अपने रोज़गार की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जानकारी का अभाव जो है उसके चक्कर में जानकारी नहीं है। उसके चक्कर में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, कई सारे पॉइंट्स हैं जो आदमी फंस जा रहा है, परेशान हो जा रहा है, पैसे डूब जा रहे हैं, बर्बाद हो जा रहा है। तो ये वीडियो में हम वही बताने की कोशिश करेंगे आपको कि कुछ मेन पॉइंट्स जो आपको फोकस करना है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले उसको आप फोकस कर लेते हैं तो आपके काम में जो है बढ़ोतरी के चांसेस जो है और प्रॉफिट के चांसेस वो बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप बिना किसी चीज़ को सोचे समझे कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो अगर आप नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो वो है जिसके बारे में आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा फोकस करना है, वो ये है कि आप कौन सा बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं। कौन सा बिज़नेस इन द सेंस कि आप क्या काम शुरू करना चाह रहे हैं। पहले तो आपको उसके बारे में पूरी डिटेल जाननी है कि अगर हमें सपोज़ करिए माइक्रोनी का काम शुरू करना है या फिर मसाले का काम शुरू करना है या कोई और काम शुरू करना है, तो जो भी काम शुरू करना है, या सेवई का है या चाउमीन का है। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं जिन्होंने बताया कि सर हमने माइक्रोनी चाउमीन का काम शुरू किया, या अन्य कोई काम शुरू कर रहे हैं, या दोना पत्तल का काम शुरू कर रहे हैं। आपको फोकस सबसे पहले पॉइंट जो करना है वो ये कि हम जो भी काम शुरू कर रहे हैं उस काम का मार्केट कितना बड़ा है। मार्केट इन द सेंस कि उसकी खपत कितनी ज़्यादा है। सपोज़ करिए हमने कोई काम शुरू किया जिसमें खपत बहुत कम है, मतलब आप बना रहे हैं लेकिन वो बिक नहीं रहा है, बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ऐसे काम में होता ये है कि थोड़ी सी मोनोपोली रहती है कि जब खपत कम होती है तो ज़्यादा लोग उस पर फोकस नहीं करते हैं, और ज़्यादा लोग फोकस नहीं करेंगे तो उसमें एक दो लोग रहेंगे, वो आपको जो है उसी चीज़ पे डील करते रहेंगे। लेकिन उस चीज़ का काम आप छोड़ के आप ऐसे काम में फोकस करिए जिसमें क्या है कि आपकी खपत सबसे ज़्यादा हो, मतलब खपत का जो यूज़ है वो सबसे ज़्यादा हो, उसकी मात्रा ज़्यादा हो, लोग उसे ज़्यादा प्रेफर करें, जिसका दैनिक जीवन में रोज़ का प्रयोग हो। जैसे कि हमारा मसाला उद्योग है, मसाले का काम ऐसा है कि जिसका रोज़ का काम है, हर दिन हर घर में मसाले की ज़रूरत है। हाँ, वो एक अलग बात है कि इसमें भी कई सारे ब्रांड हैं, कई सारे कंपटीशन हैं, बहुत ज़्यादा जो है मार्केटिंग में दिक्कत आती है। लेकिन काम शुरुआत में जो आपको फोकस करना है वो आपको यही सर्वे करना है कि आप जो काम शुरू करना चाह रहे हैं उसकी खपत कैसी है। सपोज़ करिए किसी ने दोना पत्तल का काम शुरू किया। दोना पत्तल का काम जो है, पत्तल के काम आज के टाइम में अगर पहले के मुकाबले देखा जाए तो पत्तल जो है बहुत ही काम कम हो गया है, क्योंकि नए नए तरीके के फाइबर के और ये आपके अन्य तरीके के पत्तल आ रहे हैं। दोना का काम टिक्की बतासे वाले के पास यूज़ हो रहा है, जिसमें कई सारे कंपटीशन ज़्यादा हैं, कंपटीशन का लेवल ज़्यादा है, लेकिन इसकी खपत जो है पहले के हिसाब से कम हो गई है। आपको क्या करना है, आपको वो पॉइंट फोकस करना है जिसमें खपत ज़्यादा हो, जिसमें आपको लोग जो हैं, कंज्यूमर आपके ज़्यादा हों, कस्टमर ज़्यादा हों, ताकि आप अगर 10 पैसे भी बचा रहे हैं और 100 लोग से बचा रहे हैं तो 10 रुपये आपके हो जा रहे हैं। तो कहने का बस मेन मकसद ये है कि पहला पॉइंट जो आपको फोकस करना है वो आप कौन सा बिज़नेस करना चाह रहे हैं, उसकी पूरी डिटेल, उसका पूरा सर्वे निकाल के रखिए कि हाँ, मसाले का मार्केट है तो मसाले का मार्केट इंडिया में ही तकरीबन 20,000 करोड़ का है, या जितने भी है, इतनी ज़्यादा इसकी खपत है, इसमें इतने ज़्यादा लोगों की डिमांड है, इसमें कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो फोकस करना है आपको कि उस काम को शुरू करने के लिए आपके पास बजट कितना है। सबसे मेन पॉइंट यही है कि आपका बजट कितना है उस काम को शुरू करने के लिए। आपने मसाला उद्योग का काम सोचा कि मसाला का काम बहुत अच्छा है, इसकी खपत बहुत ज़्यादा है, अगर किलो पे 2 रुपये भी बच रहे हैं, 3 रुपये भी बच रहे हैं और 100 किलो माल बेच दे रहे हैं, या जितना भी बेच रहे हैं तो 10, 20, 50 रुपये हमारे बच जा रहे हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं कि अगर 10, 20, 50 रुपये भी हमारे बच जा रहे हैं तो इसकी खपत ज़्यादा है। आज 10 रुपये बच रहे हैं, कल 20 रुपये बचेंगे, अगले दिन 100 रुपये बचेंगे, 2000 रुपये बचेंगे। इसी तरीके से जैसे आपकी मार्केट बढ़ेगी वैसे वैसे बचत बढ़ेगा। लेकिन इसको शुरू करने के लिए जो हमारा बजट है वो कितना है? अगर आप सही लेवल से शुरू करना चाह रहे हैं तो 10 लाख रुपए भी कम पड़ जा रहे हैं। छोटे लेवल से शुरू करना चाह रहे हैं तो आप 10,000 रुपये में भी काम शुरू कर सकते हैं। तो आप जो भी काम करें उसका पहले एक बजट देखें, उसका एक रेशियो बनाएं कि हाँ हम इस तरीके से कर रहे हैं, इतना पैसा इस चीज़ में लगा रहे हैं, इतना मशीनरी में लगा रहे हैं, इतना रॉ मटेरियल के लिए लेके आ रहे हैं, इतना मार्केट में फंसाना है। एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट में कोई भी आप नया काम शुरू करेंगे तो आपका एक लॉट का पैसा हमेशा फंसा रहेगा। एक लॉट का मतलब हमने आज मसाला उद्योग चालू किया, आज हमने 50 किलो मसाला बनाया और 50 किलो मसाला हमने दुकानों पे सप्लाई दे दिया। अब वो दुकानों पे 50 किलो माल गया तो पूरे 50 किलो का पेमेंट हमसे नहीं मिलेगा, पूरा मार्केट से हमें नहीं मिलेगा। और कोई मैन्युफैक्चरर या कोई दुकानदार ये चाहता भी नहीं है सही मायने में कि उसे पूरा पेमेंट मिल जाए। पूरा पेमेंट मिलने का मतलब है कि उस दुकान से जो है आपका मैटर ख़त्म, वो फिर किसी और से ले लेगा। थोड़ा सा पेमेंट फंसा के रखना पड़ता है कस्टमर को भी, दुकानदार को भी। दुकानदार भी फंसा के चलता है और जो मैन्युफैक्चरर होता है वो भी फंसा के रखता है, ताकि लेन देन जो है वो प्रॉपर हमेशा बना रहे, थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन लेन देन बना रहे। तो एक लॉट का पैसा जो 50 किलो हमने पूरे मार्केट में सप्लाई किया है, उस 50 किलो का पैसा हमेशा पूरे मार्केट में हमेशा फंसा रहेगा। जब आप अगला 50 किलो का माल जो है मार्केट में सप्लाई देंगे उन्हीं दुकानों पर, तो पिछला पेमेंट जो है वो आपको मिलेगा। तो एक लॉट का पैसा हमेशा आपका फंसा रहेगा। तो आपको ये भी फोकस करना है कि हमारा कैपिटल कितना फंस रहा है, कितना वर्किंग कैपिटल बच रहा है, कितने में हमें लेबर को देना है, सब एक एस्टीमेट निकाल के आपको चलना है। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आता है ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग का। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में उतर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी काम करना चाह रहे हैं और ख़ास करके फूड आइटम से रिलेटेड, FMCG सेक्टर से रिलेटेड कोई भी आइटम आप चूज़ कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि इस फील्ड में हमें उतरना चाहिए, तो पैकेजिंग का मैटर सबसे ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा इसमें लगता है। शुरुआत में कई सारे रोल छपवाने पड़ते हैं, बंडल छपवाना पड़ता है या पैकेट छपवाना पड़ता है, तो 200-200, 300-300 किलो छपवाना पड़ता है। तो इसमें आपको फोकस करना है कि कैसे आप पैकेजिंग को कम कर सकते हैं, पैकेजिंग की कॉस्ट कम करके बाकी फोकस आप रॉ मटेरियल पे और मार्केटिंग पे करें। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कोई भी नया काम चालू करना चाह रहा है, कोई भी नया उद्योग चालू करना चाह रहा है, उसे फोकस करना चाहिए। ये हम अपनी पर्सनल चीज़ें, पर्सनल डिटेल्स आपको बता रहे हैं जो हमने महसूस किया किस काम को शुरू करने के लिए, कि हाँ ये चीज़ें को हम स्किप करके हम इसमें दूसरा काम शुरू कर सकते थे। या जैसे हमने मसाला उद्योग चालू किया तो शुरुआत में हमने लगभग 9 तरीके के पन्नी छपवाए। अब एक पन्नी 150-150 किलो छपी और 9 पन्नी छपी, मतलब बहुत ज़्यादा, 10 कुंटल के आसपास माल हमारा छपा। और शुरुआत में चाहते अगर हमें जानकारी होती, थोड़ा सा दिमाग काम करता, या जानकारी का अभाव कहिए या कुछ भी कह लीजिए, तो उस 9 फ्लेवर की जगह पे हम शुरुआत में सिर्फ 3 या 4 फ्लेवर लेके काम शुरू करते। जो बचा हुआ पैसा है वो हम मार्केटिंग पे और दूसरे आइटम पे फोकस करते, तो वो आज की डेट में उससे ज़्यादा रिजल्ट देता। तो कहने का कुल मिला के मतलब ये है कि आपको फोकस उन पॉइंट पे भी करना है कि कहाँ से आप पैसे बचा सकते हैं, कहाँ से आप पैसों को जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं दूसरे काम के लिए, मार्केटिंग के लिए, या मार्केट में कैसे पैसे फंसा सकते हैं, कैसे दुकानदार बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको आपको फोकस करना है। कोई भी अपना नया उद्योग चालू कर रहा है, कोई भी आपका दोस्त मित्र या कोई भी ऐसा नया उद्योग चालू कर रहा है, तो उन्हें ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे फोकस करना है। दूसरा, एक सबसे आखिरी पॉइंट और सबसे अहम पॉइंट, हमें कभी भी वो बिज़नेस नहीं करना चाहिए जिसमें मार्केट में ऑलरेडी बन के रेट मिल रहा है। फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं माइक्रोनी का बिज़नेस। माइक्रोनी में क्या होता है, मैदा और सूजी का इस्तेमाल किया जाता है। मशीनरी आपने खरीदी 1 लाख रुपए की, मशीनरी खरीदी, रॉ मटेरियल खरीदा, और जो मटेरियल आपका बन के तैयार हो रहा है वो आपका तैयार हो रहा है 28 रुपये 29 रुपये किलो में। 28 रुपये 29 रुपये किलो में तैयार हो रहा है और मार्केट में 28-29 रुपये किलो, 30 रुपये किलो से ऑलरेडी मिल रहा है।
तो कहने का मतलब ये है कि आपने जो 1.5 लाख रुपए का मशीनरी लगाई, लेबर लगाया और अन्य कॉस्टें लगा रहे हैं, और उसके अलावा जो आपका फिर बन के तैयार और रेडीमेड प्रोडक्ट हो रहा है, जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वो ऑलरेडी मार्केट में उसी रेट में मिल रहा है, तो आपको वहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान का जो है आपको सामना करना पड़ सकता है। तो कभी भी कोई भी काम करिए तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें फोकस करना चाहिए, जिनको फोकस करके आप अपने रिस्क को जो है कम कर सकते हैं, लॉस फैक्टर को जो है कम कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। आप समझ रहे होंगे कि कहाँ पे आपको पैसे लगाना है, कहाँ पे पैसे बचाना है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप अगर फोकस कर लेते हैं तो कोई भी आप नया उद्योग चालू कर रहे हैं तो उसमें आपको लॉस बहुत कम होगा और प्रॉफिट के चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ेंगे, मार्केट में स्टेबल करने के चांसेस आपको ज़्यादा बढ़ेंगे। आखिरी में एक बात कहेंगे, कोई भी आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है धैर्य। पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धीरज रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको आज आपने चालू किया, आज पैसे लगाए और कल से आपको लाखों रुपए मिलने लगेंगे। मिलेंगे, एक दिन ज़रूर मिलेंगे, लेकिन एक ही दिन में नहीं मिलेंगे। तो पेशेंस किसी भी बिज़नेस का सबसे मेन पॉइंट होता है। जिसके पास पेशेंस नहीं है वो आगे फ्यूचर में काम बिल्कुल नहीं कर पाएगा, खास करके बिज़नेस। जो सोचते हैं कि हमें आज मिले और आज हम ज्वाइन किए और कल से मिलना शुरू कर दे या 1 महीने बाद मिलना शुरू कर दे, तो सर आपके लिए नौकरी बेटर है। 1 महीने बाद आपको सैलरी मिल जाएगी, आप नौकरी कर सकते हैं। बिज़नेस देता है, आपको बहुत पैसा देगा। बिज़नेस इज़ जस्ट लाइक अ ट्री, एक पेड़ के जैसा है। आज आप उसमें पौधा लगाया है, आप पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, अन्य चीज़ें, उसको धूप से बचा रहे हैं, कीड़े से बचा रहे हैं, लेकिन जब वो फल देना शुरू करेगा तो आपकी आने वाली पीढ़ियां और उसकी आने वाली पीढ़ियां भी बैठ के खाएंगी। बस उसको सही तरीके से ले चलने की ज़रूरत है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिन्हें आपका जानना बहुत ज़रूरी था। हमने सोचा बहुत दिन से कुछ बताया भी नहीं, आपको एक जानकारी दे दे। जो हम चीज़ फोकस किए, जो हम चीज़ झेले हैं, वो अगला आदमी ना झेले, तो उस चीज़ की जानकारी आपको मिल जाएगी। और इसी तरीके की वीडियोज़ जो है हम अपने चैनल पर बनाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आएगा कि हम क्या बताना चाह रहे थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने कमेंट्स, अपने सुझाव हमें बिल्कुल देते रहिएगा। कमेंट्स में आप बताते रहिएगा कुछ आप जानकारी चाहते हैं या कुछ अन्य जानकारी जो हम आपको दे सकते हैं, उसके बारे में आप डिटेल्स हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट्स में कोई भी सवाल जवाब हो आप कर सकते हैं। जैसे हम मौका मिलेगा हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी एक जो शुरुआती लेवल में कठिनाइयाँ आती हैं उससे कुछ हेल्प मिल जाए, कुछ उन्हें मदद मिल जाए ताकि वो नया काम अपना शुरू कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय सिया राम।